वाले। सुनो मुन्नी भाई, हाँ तुम्हारा नाम ओरिजिनल मुन्नी भाई है कि? हाँ साहब, मेरा नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई। माँ का नाम क्या है? मेरे माँ का नाम है मूला बाई। मूला बाई। हाँ। आधार कार्ड में माँ का नाम है 1.5 लाख। शांत रहो। देख लो साहब, 500 हुआ ना? हाँ 1,50,500। अरे देखिए 50,000 और हम दे रहे 2,05,000। अरे देखिए आई बोल भैया, ये बोल, तेरा खाता खुला है कि नहीं? मेरा खाता? हाँ तेरा खाता खुला है कि नहीं? अरे मेरा खाता क्या होता है? अरे बैंक में। हाँ साहब, हाँ साहब, बैंक में खुला है साहब। खुला है? हाँ साहब। अच्छा ना खुला हो तो आज खोले हो जाएगी। शांत रहो। हाँ सुनो, इधर आओ। हाँ मात्री कौन जी। सा ग्रामीण है कि वो इंडियन? इंडियन हाँ साहब। ये लो, मैं अपना ये साइन किए देता हूँ। ये 2,05,000 रुपया। अरे मुन्नी भाई सुनो मेरी बात। हाँ मंत्री जी। ये सब तुमसे जलते हैं। हाँ क्यों जलते हैं कि बताइए? हमारे बच्चे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर सगल जाते हैं, साल 2 साल काम करते हैं, कभी 50,000 रुपया नहीं लाते हैं। बताइए मुन्नी भाई, 2 मिनट में 2,05,000 ले लिया। इनकी बात सुनना नहीं। और जब बैंक जाना तो एक काम करना, क्या? ये चेक ऐसे नहीं ले जाना। हाँ। और किसी को दिखाना नहीं कि देख लो भैया चेक आया कि नहीं। सुने जाओ। हाँ समझ रही हूँ। हाँ? झोला, एक देहाती झोला, अच्छा सब्जी वाला। हाँ। में इसको डाल लेना, धीरे से निकल लेना। हाँ सही बात है। ये लोग इसलिए जलेंगे कि बताओ आज मुन्नी भाई पैसों पे सोए गया इधर 2 लाख। अच्छा हम चलते हैं ना। नमस्ते। ठीक है मंत्री जी। आई दैया, अच्छा आई दैया, ये चेकअप लेके कहाँ जाई? ए गाँव वालो, ए अम्मा, ये देखा, ए भैया तू पढ़े हो ना, तरी देखा। कितना पढ़े हो? ये पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा हाँ, पेनवा से तो लिखा है कुछ। ये पैसा वा आई दैया साहब। ठीक है साहब, जा रहे हैं। जाओ भजा ले। पागल हो गए हो? 2,05,000 की चेक दे दिए इसे। मैं पागल? मैं छिना ला। मैं पागल नजर आता हूँ? मैं फराटिया नजर आता हूँ? अरे वो चेक नहीं दिया। सुनो, मैंने फर्जी कागज में झूठ को लिख दिया, ना पैसा लिखा ना कुछ लिखा। ये बैंक जाएगी, मैनेजर को जिस वक्त थमाएगी 3 थप्पड़ मार के भगा। बाबूजी, मैं तो सोचता था मैं ही हरामी हूँ, मगर तुम तो मुझसे भी ज्यादा हरामी हो। और मैं इन गरीबों को कसम मौलिक के कटी चवन्नी देने वाला। चले चलिए। देखा हम लोगों का दिमाग। हाँ देखते रहना। या मालिक, आखिर ऐसा क्यों करते हो? अरे जिंदगी में पहली बार कोई खुशी आई तो तुमने हमारे भतीजे को हमसे छीन लिए, हमारी सारी खुशियों को तुमने छीन लिया। आज चलता हूँ अपने भैया से मिलने, जो कि काफी दिन हो गया जो कि भैया हमारी ड्यूटी पे गए हैं। आज बहुत दिल कहता है अपने भैया से मिलने के लिए। अरे जमी सलाम करे, अरे हासिमा सलाम करे, जमी सलाम करे,
अरे आसमां सलाम करे या नबी आपको सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे या नबी आपको सारा जहां सलाम। क्या मुन्ना घबराए से नजर आ रहे? क्या बात है? नमस्ते। बेटा? नमस्ते। क्यों इतना परेशान हो? बोलो मुन्ना, क्या बात? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरी एक भतीजा था, हाँ, हाँ। वो इस वक्त इलाहाबाद में पढ़ रहा था और मेरी शादी थी साहब। जिस दिन मेरी बारात हरे घर से जाना था उसी दिन मेरे भतीजे की लाश आ गई थी। राम राम राम। भगवान ने हमारी सारी खुशियां को छीन लिया और हमारे भैया है, हाँ, क्या हुआ? इस वक्त वो पुलिस इंस्पेक्टर है। बहुत सुंदर। हमारे भैया का नाम शेखर है, हम उन्हीं से मिलने जा रहे थे। तो तुम शेखर के भाई हो? हाँ साहब। वो तुम्हारा भतीजा था जो मारा गया? हाँ साहब। वो भतीजा था? हाँ वो। और तुम शेखर के भाई हो? तुम्हारा क्या नाम मुन्ना? हमारा नाम कौशल है। कौशल। अरे खड़े खड़े, क्या मुंह ताक रहे हो? अरे ये दुश्मन का बेटा है, भाई है, और इसको पकड़ लो। जिंदा नहीं छोड़ना। ये तो मर गया बेटा, लेकिन ये उसका चाचा जिंदा है। हराम जाके कमीना। अरे आप लोग हमें क्यों मार रहे हो? आखिर कौन सी हमारी दुश्मनी है? तेरे भाई शेखर को हमने मार कर ढेर कर दिया, दुनिया से चला गया। क्या क्या मेरे भैया को तुमने मार दिया? हराम! रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ। इतनी आसानी से मौत दे दोगे इसे? हंसने वालों, इधर आ। तेरी ये औकात कि मंत्री महोदय के ऊपर हाथ उठा दिया? आए? तो तुम मंत्री है? अरे हरामजादे, मंत्री किसे कहते हैं जानता है? किसे? नहीं जानता। अरे मंत्री उसे कहते हैं जो देश की रक्षा करती है, और तुम हरामजादे एक मंत्री होके किसे? और खाओ बिखा दी कहीं के बैठाया नहीं देखो। की डगर जाएगा, मार डालूंगा तुझको। अब मैं जान से छोड़ सकता नहीं। अरे मार डालूंगा पापी, अब तुझे जान से और छोड़ सकता नहीं। तेरे कभी जब मैं हूँ जालिम, सता ले खूब जी भर के। तेरे कभी
जेल में हूँ। तेरे कभी जेल में हूँ, जालिम सता ले जी भर के। तेरे कभी जेल में हूँ, जालिम सता ले खूब जी भर के, सता ले खूब जी भर के। जमाना है तेरा जालिम, जमाना है तेरा जालिम, सता ले खूब जी भर के। जमाना है तेरा जालिम, जमाना है तेरा जालिम, सता ले। अरे खामोश रहो, अरे जुबान को बंद, अरे अब तो भी अरे सोचा कि तू एक इंसान है, कब के गिर जाएगी। अरे तेरी गंदी जुबान नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। अपनी जुबान रोक ले, और अब दोबारा ये कलमा सुनाना नहीं। और जो कहा सो कहा इतना बड़ा जुल्म मत कर। लात मारेगा पिताजी, तुम नहीं, इसके सर का चकना चूर मैं करूंगा। मेरे बाप को लात मारेगा, एक मंत्री महोदय को लात मारेगा। साले को क्या वाले, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? अरे बोलो, को बुरा तो नहीं लगा? क्या सबको सांप सूंघ गया? का बेटा इसका तो खपार फट गया। मर जाएगा, मर जाएगा ना, अब तो मर ही गया साले की क्योंकि इसकी खबरें फट गई। अब एक काम करो, भेजे में मारा साले को। ठीक किया, ठीक किया, धीरे से निकल लो, निकल लो। अब गया काम से। चलो बाबूजी।
और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया रास्ते में कौन पड़े हुए हैं और इनके सिर से बहुत सारा खून निकल रहा है। ये तो बेहोशी हालत में है। चलती हूँ, आने की छींटा मारती हूँ, शायद इन्हें होश आ जाए। मैं कल्पना हूँ और आपके चलते इतना सारा खून कैसे निकल रहा है? क्या किसी गाड़ी से टकरा गए हो? मुझे लगता है ये बोल नहीं पाएंगे। चलती हूँ, मैं नहीं ले चलती, उनकी पट्टी करती हूँ और इसके बाद इससे सब पूछती हूँ। चलते हैं थोड़ा मंत्री जी के बंगले और मंत्री जी से कुछ बात करनी है। देखते हैं क्या कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी, आपके खिलाफ और आपके बेटे के खिलाफ सर्च वारंट लेके आया हूँ। क्या हाँ हाँ वारंट? हाँ हाँ, देख कैसा लीजिए वारंट? आपके गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी? हाँ। कौन से केस में? केस कौन से हम जुर्म किए? केस केस बोलो। केस जानना हम लोग चाहते हो? देखते हैं, जानते हैं, हमने कोई गुनाह किया? हाँ हाँ, ये मत कह रहे भैया लोग कि नहीं मंत्री जी हमारे कोई गुनाह नहीं किया।
मंत्री जी कितने गुना गिनाऊं? गुना नंबर 1, हाँ बोलो। तुम्हारे बेटे ने शेखर के बेटे रवि का खून किया। क्या? गुना नंबर 2, हाँ तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मेरे इंस्पेक्टर शेखर को जान से मारने की कोशिश की। ये कौन कहता है? कौन कहता है? गवाह? मंत्री जी हाँ। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कहता कौन नहीं कहता। और तीसरा? तीसरा गुना ये है कि इसके छोटे भाई कौशल को सर फोड़कर जान से मारने की उसको भी कोशिश की गई। इसका गवाहदार कोई है? इसका गवाह है। इसका गवाह मैं जिस समय कोर्ट में पेश करूंगा मंत्री जी, हाँ। उस समय समझ में आएगा। 2 टके के नौकर जबान लड़ाता है। तुझे नौकरी करना है या घर बैठना है? बोल। सीधे यहाँ से जाओ मेरे बंगले से। गेट आउट। जा रहा हूँ, अभी तो जा रहा हूँ मंत्री जी, लेकिन अगर एक दिन कोर्ट में घसीट गिरने लग गया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर आता। 2 टके का नौकर आके धमकी देता है। ये बताओ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब हमें आराम हो गया। आराम है ना? लेकिन आपके इस सिर में कैसी चोट लग गई? क्या गाड़ी से टक्कर हो गई? हम अपने भैया से मिलने जा रहे थे। क्या? रास्ते में वो एक कोई मंत्री आया था, उसका बेटा था। वो बोल रहा कि तू तो हमारा दुश्मन है, तेरा भाई हमारा दुश्मन है। मैंने कहा आखिर क्या बात है, मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बात नहीं सुने। मेरी न जाने क्या सर पे मार दिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम नहीं, आपको उनका नाम भी नहीं पता, और वो बोल रहे थे कि आप उनके दुश्मन हैं। हाँ, हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। अरे ये बताइए, आपके भैया का नाम क्या है? हमारे भैया का नाम शेखर है। क्या? हमारा नाम कौशल है। कौशल? मेरी माँ भी थी। एक हमारा भतीजे था जिसका नाम रवि। लेकिन हम आपसे क्या बताएं, अरे हमारी शादी तय हो गई थी, उसी दिन हमारी बारात जाती, लेकिन मेरा भतीजा इलाहाबाद में पढ़ रहा था। वो वहाँ से हमारे शादी में आ रहा था, लेकिन वो नहीं, मेरे भतीजे की लाश आई थी। किसी ने हमारे भतीजे को मार दिया जान से। जाते हो, तुम्हारे भतीजे को मारने वाला कोई और नहीं है। वही हरामजादा तुम्हारे भतीजे को मारने वाला वही योगेंद्र है। एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, क्या मानोगी? क्या सच्चाई है, बोलो। अरे आपकी शादी जिस लड़की से तय हुई थी, क्या आप उसे जानते हैं? हम उसे तो नहीं जानते थे, लेकिन हमारे भैया ने जाकर के हमारी शादी वहां तय किए थे। उस लड़की का नाम कल्पना था। अरे आज वही लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरा ही नाम कल्पना है, और मेरे साथ ही आपके भैया आपकी शादी तय किए थे। अरे उन्होंने तो शादी तय कर दिया, और शादी तय करने के बाद इनका कोई पता नहीं था। और मैं सोचती रही कि लोग मेरे जज्बातों से खेलते हैं, लोग मेरा मजाक बनाते हैं। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे? तुम कितनी अच्छी हो। अगर शायद इस मोड़ में अगर आप नहीं आ गई होती
तो न जाने हमें क्या हो जाता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे वजह से तुम्हारा अपमान होगा, जो कि हम बारात लेकर